दोस्तों सभी अपने बेटे कियान से मिलने के लिए रेडी हो रही होती हैं, जिससे अपनी माँ से कहती कि माँ तुम क्या कर रही हो, आखिर में जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो कियान अपने बर्थडे पर केक काट लेगा और हम लोग पहुँचेंगे भी नहीं। जिसे कहते हैं कि नहीं, मैं अभी तैयार हो रहा हूँ। इतना कहने के बाद उनकी माँ और ठक्कर साहब बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से सभी आ जाती हैं और तब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो किचन में कियान के लिए अच्छे लड्डू बना रही होती। कहती हमारे बेटे को बेसन के लड्डू काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, जिसकी वजह से वो बनाना शुरू कर देती हैं। मगर तब तक सभी कहती हैं कि माँ आप बहुत ही लेट कर रही हो। मगर तब तक उनको किचन में ही धौंसा आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा खांसी, जिसकी वजह से सभी दौड़ते हुए जाती हैं और कहते हैं कि माँ की दवाई लेकर आओ। सभी हमें लगता है कि माँ जा नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से कहते हैं हाँ मुझे भी लग रहा है। ये बात सुनते ही वहीं पर माँ उनकी बैठी रहती हैं और सभी दौड़ते हुए जाती हैं, मशीन लेकर आती हैं और उनके मुंह में लगा देती, जिसको उन्हें साँस लेना में आराम हो जाता है। और वहीं पर सभी रजत से कहती हैं कि आप भी तैयार हो जाओ फटाफट, क्योंकि सभी तो रजत से नाराज़ होती हैं। मगर माँ को किचन से लाकर कुर्सी पर बैठा देते हैं रजत और फिर दवाई करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम जाओ और कियान से मेरा संदेश कह देना कि तुम्हारी माँ तुमको बुला रही थी। जिसकी वजह से कहते ठीक है। वो मशीन अपने मुंह में लगाती हैं और उनको सांस लेना अच्छा लगता है। तब तक वहीं पर कहती हैं सभी कि तो आप जाइए रजत, और मैं माँ का ध्यान रख लूँगी, और आप और शांतनु जी और साथ में मिस्टर ठक्कर जाइए, आपको जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और हम ना जाएं तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं नहीं जाऊँगी। ये बात सुनते ही रजत सभी को कहते नहीं आप कैसे नहीं चलोगी, अगर आप नहीं जाओगे तो वहाँ पर कियान रोएगा। जिसे कहती नहीं आप जाइए। तब तक सभी नहीं जाती हैं और उनके पति रजत और ठक्कर साहब चले जाते हैं। तब तक यहाँ पर अपनी माँ को रोता छोड़कर देखकर चले जाते हैं अपने बेटे कियान के बर्थडे पर। वहीं पर सब लोग बैठे हुए होते और कहते हैं मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही। मगर सभी की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती, जिसकी वजह से आशिका अपने पार्टी में अपनी फ्रेंडों से मिलती हैं और वहाँ पर सारे दोस्त भी मिलते हुए हैं जो हर्ष के हैं। मगर तब तक आशिका कहती है मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम रजत आओगे अपने बेटे के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर, वो भी सिर्फ कियान से मिलने के लिए। जिसे कहते हैं कियान कहाँ है, मुझे मिलाइए। जिसकी वजह से सारे दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं। हर्ष देखता है, हर्ष आता है और साथ में उनकी बेटी सई भी आती हैं। सही कहती मुझे कियान दादा से मिलना है, जिसकी वजह से पार्टी में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और साथ में आशिका हर्ष भी। आशिका और हर्ष जैसे देखते हैं रजत को, जिसकी वजह से वो मनी मैन में काफ़ी ज़्यादा गेम खेलना शुरू कर देते हैं। फिर आके रजत और हर्ष मिल लेते हैं एक दूसरे से। तब तक सही कहती पापा मुझे क्यों नहीं मिलवा रहे हो मेरे भाई से। जिसे कहते बेटा आप जाइए मिल लीजिए, आपको मिलने की कोई रोकथाम नहीं है। रजत से कहते हैं हर्ष कि मैं आपके जैसे नहीं, आपके बेटे के जैसे बहुत ही स्मार्ट दिख रहा हूँ। रजत कहता है कि ये तुम बोल रहे हो, आखिर में आपके तो कपड़े भी 2 कौड़ी के हैं, मेरा बेटा मुझ पे गया हुआ है। जिसे कहते नहीं आप मन ही मन में बात करिए मिस्टर ठक्कर के बेटे रजत, मैं तो अपने बारे में सोचता भी नहीं था, मगर आज पूरी तरीके से आपका बेटा मेरे मुट्ठी में है। सभी की बेटी सही दौड़ते हुए जाती है, कहती है कियान सब अपने दोस्तों से हाथ मिला रहे होते हैं, जिसकी वजह से आशिका भी देखती है। आशिका तो भड़क उठती, कहीं ऐसा ना हो जाए जो मेरे बेटे कियान को लेकर अपने घर चले जाएं, जिसकी वजह से वो डरने लगती है। कहती हैं कि तुम नहीं जा सकते हो। कहते हैं मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, बट यहाँ पर इनकी माँ जो है वो लेटी हुई होती है, सभी ध्यान रख रही होती। तब तक उनकी बेटी कहती है कि भाभी अगर आप ना होती तो मेरी माँ ठीक नहीं होती। तब तक सभी जो प्लान खेलती है उनके दोस्त का फ़ोन आ जाता है और दोस्त कहते हैं वेरी सॉरी सभी, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है और आपके कियान का बर्थडे भी है, जिसकी वजह से आपका काम बन नहीं पाया। सॉरी सभी कहती ट्राई करिएगा, काम मेरा हो जाना चाहिए साहब, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा गेम खेलने वाली थी, जिसकी वजह से सभी को सॉरी बोलना पड़ता है और सभी का काम नहीं हो पाता। क्लाइंट सारा का सारा पोल खोल देता है। मगर आशिका मन ही मन में खुश हो रही होती। कहती हैं
आज अपने बेटे के जन्मदिन पर सभी मिल रही। सभी कहती है कि भाई लो, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। रजत देख रहा होता है मगर सई अपने भाई कियान को तोहफा देती उस फैमिली में सभी और सभी की माँ और साईं और उनके बेटे कियान होते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ये मेरी फैमिली नहीं, मेरी फैमिली तो हर्ष और मेरी आशिका आंटी और मैं हूँ, 3 लोगों की फैमिली है। फिर मिस्टर ठिक्कर पहुँचते हैं उनको गिफ्ट देने के लिए। तब तक आशिका की अपनी बेटी सही से मिल रही होती। कहती बेटा तुम कैसी हो? कहती मैं ठीक हूँ। जिसकी वजह से कियान बहुत ही ज़्यादा देखते रह जाते हैं और उनकी बातों को कोई भी ट्रस्ट नहीं रखता। कहते हैं मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो, जिसकी वजह से वो वहीं पर बात करती हैं और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता। मगर मिस्टर ठक्कर का गिफ्ट लेना मना कर देते हैं। कियान कहते मैं आपको जानता नहीं हूँ तो मैं आपका गिफ्ट भी नहीं ले सकता हूँ। मगर हर्ष अपनी बेटी सही से मिलते ही कियान मन ही मन में खुश हो जाता है और कहता है कि रजत कौन आया हुआ है मुझे नहीं मालूम है। जिसकी वजह से वो जाते हैं, केक कटवाते हैं। हर्ष और अपने बेटे के मत्थे पर किस्सी करते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम जियो हजारों साल, ये मेरा आशीर्वाद है। जिससे कहते पापा आप जाके ये सारा केक सभी को बंटवा दीजिएगा। हर्ष भी और आशिका भी दोनों लोग जाती हैं अपने बेटे के संग और अच्छे से धूमधाम से केक कटवाती। मगर रजत को नहीं बुलाता कियान, क्योंकि वहाँ पर उनकी सारी फैमिली केक काट रही होती है। फिर भी किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि ये सब किसके बदौलत होता है। तब वहीं पर चुप हो जाती हैं और सभी कहती मैं तेरी बहन हूँ कियान, आप भूल चुके हो। जिसे कहते हैं सॉरी, मैं आपको नहीं जानता और मेरे बारे में आप भी मत पूछिएगा। जिसकी वजह से सारे दोस्त का गिफ्ट ले लेते हैं मगर वहीं पर रजत का गिफ्ट नहीं लेते हैं। रजत तो यही कहते बेटा मैं आपके लिए DVD, अच्छे अच्छे गेम्स और बहुत सारी पिक्चर्स लाई हुई हैं, तो आप लोग गिफ्ट ले लीजिए। जिसे कहते हैं सॉरी पापा, मैं आपका गिफ्ट नहीं ले सकता, मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ हर्ष हैं। और डैडी आइए मैं आपको केक खिलाता हूँ। ये ठक्कर कैसा है, वो अपने बाप को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हें आज से डैडी बोलें तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि ये तो रजत को सुनाया जा रहा होता है, क्योंकि ये सब चाल हर्ष और आशिका की होती है। जिसकी वजह से कियान अपने असली पिताजी से ऐसे बात करते हुए पेश आते हैं। मगर तब तक यहीं पर सभी बहुत ही टेंशन में होती। कहती आज तो मेरा काम भी नहीं हो पा रहा, मैं रजत ठक्कर के साथ गई भी नहीं, आखिर में अब तो मैं क्या करूँगी मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। सब लोग अच्छे से केक खा रहे होते हैं मगर रजत को कोई नहीं पूछता, ना उनकी बेटी सई को ना ठक्कर को। जिसकी वजह से आशिका मन ही मन में खुश हो जाती। मगर जब रजत का बेटा जो कियान कहने लगता मैं आपके साथ चलना चाहता क्योंकि आपकी दादी आपसे मिलना चाहती है, तो दोस्तों आपको क्या लगता, क्या सच में अब रजत की बारी आ चुकी है कियान को घर ले जाने की? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। रजत कहता जब मेरी फैमिली से आपको ज़रूरत नहीं तो प्लीज़ सभी आइए, आप घर से बाहर निकल जाओ। रजत निकाल देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये दीपावली की लाइट जो बिछी हुई है और हम अपने छत पर खड़े हुए हैं, आप सबके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो आपको तो दिखाई दी हूँ और बहुत ही अच्छे का आपसे बात करने वाली थी, मैं आपको बता दी हूँ। चलती हूँ मैं अब आपसे मिलाती हूँ आपके घर में। देख सकते हो गाइस, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ और मैंने पहना है सूट और ये दुपट्टा भी डाला है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों बाय बाय।